जब भी अगर ज़्यादा भी भूख लगती थी तो मैं मतलब घास ओस वगैरह हरी हरी जैसे पालक ओलक की घास किसी का बोई होती है सब्जी उब्जी वो ही तोड़ के खा लेता था। जैसे मतलब बचपन में ही मेरी माता जी एक्सपायर हो गई, दीवार गिर गया। मम्मी एक सिस्टर थी तो बचपन में ही मर गई। फिर किसी तरह पालन पोषण होते हुए आया। फिर उसके बाद मैं होश हुआ तो मैं कुछ घर की निजी कारण की वजह से मैं घर से निकल गया। फिर घर से निकल गया तो मैं यहाँ वहाँ भटकने लगा, इनके घर उनके घर, मतलब काम कर कर के तो मुझे खाना मिलता था। वहाँ पर कोई काम नहीं करूँ चाहे कुछ नहीं उनके कहने पर करूँ तो वो भी गोजी से मार के मतलब भगाने लगे। माँ और बहन जब दीवार के अंदर तब की मृत्यु हो गई थी तो आप कितने साल के थे उस समय? करीबन उस समय 3 या 4 साल के थे। मतलब चेहरा ख्याल नहीं है अपनी माता, चेहरा भी नहीं याद है माँ का कि हमारी माँ कैसी थी और बहन कैसी थी? हाँ, ये दोनों लोग का चेहरा ख्याल नहीं है, बस ऐसे ही लोग बताते हैं तो याद आ जाते। जब घर से मैं निकल गया था तो उस समय मैं किसी के घर काम करके जैसे बहुत काम मेहनत करता था तो 5-10 मिल जाता था, इसीलिए कापी कलम करके एडजस्ट करता था पढ़ाई किसी तरह। नमस्कार, इस समय मैं जनपद गाजीपुर में हूँ और गाजीपुर में एक ऐसे ही लड़का है जो सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या है कुछ सच्चाई और क्या है उनकी कहानी, हम जानने का प्रयास करते हैं। चलिए हम मिलाते हैं उस अजीज से जो सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बने हुए हैं। क्यों अकेले ही बनाते हैं खाना और उनके साथ क्यों रहती हैं इतना जानवरें, और जानने की कोशिश करते हैं। चलिए उनके घर में प्रस्थान करते हैं और अजीत भाई से हम बातचीत करते हैं। आइए कैमरामैन आ जाइएगा। तो साथियों देख सकते हैं ये है अजीत का घर, ये देखिए। और ये है अजीत का घर और ये है अजीत। देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे खाना पका रहे हैं और यहाँ पे जो है चावल डालने के लिए पूरा तैयार है। अजीत जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। हाँ, धन्यवाद। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे आपका वीडियो जो है सोशल मीडिया पे बहुत तेज़ी से वायरल भी हो रहा है कि आप अकेले खाना बनाते हैं, आपके साथ इतना जानवर रहते हैं, कुत्ता बिल्ली। और देखा जाए कुत्ता बिल्ली जो है आपस में जानी दुश्मन बने रहते हैं और आपका जो है उनसे लगाव बहुत ज़्यादा रहता है, ऐसा क्यों? ऐसे मतलब कि लगाव मतलब जानवरों के लिए प्रति मेरा एक अलग ही फील होता है। जैसे लोगों के लिए लड़कियों को फील होता है वैसे मेरे लिए जानवर को फील होता है। और हम जब जानवर से प्यार करते हैं तो जानवर आपस में अपने में प्यार करने लगते हैं। तो इसलिए न बिल्ली कुत्ता से झगड़ा होता है, ना कुत्ता बिल्ली से झगड़ा होता है। अच्छा, ना कुत्ता बिल्ली। अच्छा, हम बात करें अजीत भाई, तो आप खाना बनाते हैं, मतलब क्या है आपकी परिस्थिति है जो आप अकेले खाना बनाते हैं? माता पिता ऐसा कुछ? जैसे मतलब बचपन में ही मेरी माता जी एक्सपायर हो गई, दीवार गिर गया। मम्मी एक सिस्टर थी तो बचपन में ही मर गई। फिर किसी तरह पालन पोषण होते हुए आया। फिर उसके बाद मैं होश हुआ तो मैं कुछ घर की निजी कारण की वजह से मैं घर से निकल गया। फिर घर से निकल गया तो मैं यहाँ वहाँ भटकने लगा, इनके घर उनके घर, मतलब काम कर कर के तो मुझे खाना मिलता था। वहाँ पर कोई काम नहीं करूँ चाहे कुछ नहीं उनके कहने पर करूँ तो वो भी गोजी से मार के मतलब भगाने लगते। गाँव वाले भगाने लगते थे? जी जी। जब आपकी माता और जो एक बहन थे दीवार के अंदर जब गिर के मतलब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय मतलब कौन सहारा बनता है? आपके पिता क्या करते थे तब उस समय? उस समय पिताजी वही सहारा बने थे कि क्योंकि हम छोटे थे तो जी तो नहीं पाएंगे, क्योंकि अब जैसे भी करते पिताजी ही लाए थे। फिर मेरा होश मतलब मैं 12-13 साल का था तो भी मैं कुछ कारण की घर से करते निजी नहीं कारण बता सकता हूँ, तो मैं कुछ कारण की वजह से मैं घर से चला गया। अच्छा, कुछ कारण के नाते आप घर से मतलब निकल गए थे? जी जी जी। अच्छा, कितने भाई बहन थे आप लोग? भाई बहन मतलब छोड़िए वो सब, बता रहे हैं कि मेरी जो सिस्टर थी माता थी मर गई। या फिर एक सिस्टर की शादी हो गई बचपन में ही तो वो अपने घर है, बस इसके बाद। अच्छा अजीत भाई, हम बात करें कि जब आपकी माँ और बहन जब दीवार के अंदर जब की मृत्यु हो गई थी तो आप कितने साल के थे उस समय? करीबन उस समय 3 या 4 साल के थे। मतलब चेहरा ख्याल नहीं है अपनी माता, चेहरा भी नहीं याद है माँ का कि हमारी माँ कैसी थी और बहन कैसी थी? हाँ, ये दोनों लोग का चेहरा ख्याल नहीं है, बस ऐसे ही लोग बताते हैं तो याद आ जाती है। क्या भी आपके पिताजी से बातचीत होती है कि नहीं? कहा न, पिताजी से बात हो जाती है। बात हो जाती है जी। आपकी अभी बहन है कोई शादी जिसका हुआ है? हाँ, एक सिस्टर है। उनसे बात होती है? हाँ, उनसे बात हो जाती है। उनसे बात होती है जी।
तो अभी तक आपका पढ़ाई लिखाई के बारे में क्या संघर्ष रहा उस समय? मेरे जब घर से मैं निकल गया था तो उस समय मैं किसी के घर काम करके जैसे बहुत काम मेहनत करता था तो 5-10 मिल जाता था, इसीलिए कापी कलम करके एडजस्ट करता था पढ़ाई किसी तरह। अच्छा, उस समय जब आप मतलब घर छोड़ दिए थे, अकेले रहना चालू कर दिए थे, फिर जब पढ़ाई लिखाई अपने दम पे किए आप? हाँ, तो मैं पढ़ाई लिखाई के लिए तो दम पर किए, वहाँ से भगा दिए तो मैं आया, फिर उसके बाद मैं खाना बनाने लगा। तो ये हफ्ता में एक टाइम खाना बनाता था, एक टाइम का पैसा बचाकर पढ़ाई में लगा देता था। अच्छा, मतलब काम धंधा करके पढ़ाई के लिए एक टाइम खाने के लिए और एक जो अपना उस आधा पैसा खाने के लिए बचा लेते थे और आधा पढ़ाई के लिए बचा लेते थे। और जब भी अगर ज़्यादा भी भूख लगती थी तो मैं मतलब घास ओस वगैरह हरी हरी जैसे पालक ओलक के घास किसी का बोई होती है, सब्जी उब्जी वही तोड़ के खा लेता था। कहीं न कहीं देखा जाए ये हमने किताबों में पढ़ा था, घास की रोटी आपने सुना ही होगा, एक किताबों में हमने पढ़ा हुआ है कि घास की रोटी। वैसे ही कुछ कहानी इनके साथ भी है जो अजीत कुमार सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है। अब इनकी संघर्ष को आप देख ही सकते हैं, किस तरीके से यहाँ पे खाना पका रहे हैं और किस तरीके से इन्होंने काम करके अपने घर से अलग होके काम करके अपनी पढ़ाई की, और बता रहे हैं कि हमने घास तक भी खाया है, घास खाकर भी हमने रात दिन बिताया है। तो उसके बाद जब घास खाए थे आप, तो क्या मतलब गांव में और किसी के पास नहीं गए कि क्या मुझे आप खाना खिला दो? लोग तो पहले से हमको भगा दिए थे उस समय, तो उसके बाद मेरा फिर दोबारा हिम्मत नहीं करता था कि अगर जाएंगे तो लोग मारेंगे। अच्छा, गांव में आपने किसी का मदद नहीं ली कि आप मुझे अपने घर पे रख लो, अगर हम बाद में कमाएंगे तो आपको संभालेंगे, ऐसा कुछ बातचीत? नहीं, उस समय तो कोई लोग सोचते ही नहीं थे कि ये कमाएगा क्या करेगा, तो लोग यूज करते थे, यूज खत्म हो जाने के बाद मार के बैला देते थे। अच्छा, हाँ। मतलब आपको मिसयूज करके आपको मिसयूज कर लेते थे, जब उनका काम हो जाता तो आपको भगा देते थे? जी जी। क्या क्या आपको मतलब गांव में करना पड़ता था तब जाके आपको खाना मिलती थी? वही गोबर उठाना, झाड़ू लगाना, ऐसे वैसे मतलब बहुत तरह का काम, धान काटना, गेहूँ काटना, पीटना, यही सब काम करना पड़ता था। मतलब एक भोजन पेट भरने के लिए, एक थोड़ी सी भोजन खाने के लिए क्या क्या इनको गांव में करना पड़ा। गोबर तक फेंकना पड़ा, दूसरों को ताना भी सुनना पड़ा, गालियां भी सुननी पड़ी, मार भी खाना पड़ा। आज दोस्तों देख सकते हैं किस मुसीबत में अजीत निषाद जी हैं, और देख सकते हैं किस तरीके से चावल बना रहे हैं और किस तरीके से यहाँ पे चावल पका रहे हैं। ये अपने लिए भी बनाते हैं थोड़ा बहुत, और जो इनके पास जानवर है 30 से 40 जानवर भी हैं उनको भी खिलाते हैं। तो अजीत जी, हम बात करें कि ये इतना राशन वगैरह कहाँ से लाते हैं जानवरों को खिलाने के लिए? बस वही दुकान से, मार्केट से खरीद कर लाते हैं। कम से कम दिन का 15 किलो उन लोग के लिए रहता है, जानवरों के लिए 15 किलो राशन दिन का लग जाता है, वो सब मार्केट से खरीद के लाते हैं। 3 टाइम खाना बनाना पड़ता है, सुबह रोटी देना पड़ता है, शाम को चावल, फिर मतलब दोपहर का चावल हल्का सा, फिर शाम को रोटी। दोपहर में चावल और शाम को रोटी खिलाते जी, हैं? ये बना रहे हैं खाना उन लोग को, हल्का हल्का दोपहर का खाएंगे, फिर शाम को रोटी खाएंगे। अच्छा, कितने टाइम आप जानवरों को खाना खिलाते हो? 3 टाइम। 3 टाइम जानवरों को। तो साथियों देख सकते हैं किस गरीबी से गुजरते हुए अजीत जी जो हैं, और 30 जानवरों को और 3 टाइम खाना खिलाते हैं। और हम बात करें, गरीबी एक ऐसी चीज़ है जो एक थोड़ी सी भोजन के लिए तरसा देती है। इनके ऊपर बीत रही होगी, इनको खुद ही अंदाज़ा होगा कि हम किस संघर्ष से गुजरते हुए आज हम अभी इस लाइन पे पहुंचे। अभी आगे की इनका संघर्ष जानना बाकी है, आप लोग वीडियो में बने रहिएगा, अभी जानने का प्रयास करते हैं। तो अजीत जी, इतना पैसा आप कहाँ से लाते हैं जो इतना जानवरों को आप खिलाते पिलाते हैं? मेरा यूट्यूब चैनल है, कम से कम 10-15 चैनल है मेरा, 10 से 15 है। उनको लिए डायरी खोलना पड़ता है। ऐसे तो ख्याल सबका नाम नहीं रहता है, 2-4 लोग चैनल का ख्याल है नाम, तो उनसे पैसा काफ़ी अच्छा इनकम हो जाता है। उनसे काफ़ी, यूट्यूब से बहुत काफ़ी पैसा मतलब मिल जाता है, इसीलिए जानवरों के लिए वो कर लेते हैं, गरीबों को मदद भी कर लेते हैं। मतलब बात करें कि 10 से प्लस इनका चैनल भी है, और उस चैनल से जो अर्निंग होता है मतलब 99% आप दान कर देते हैं जानवरों के पीछे। 99 क्या, उसी में हम भी खा लेते हैं और बाकी के जानवर के लिए पैसा नहीं रखते हैं। मतलब समझ लीजिए कि 1% अपने के लिए, तो 99% उन लोग के लिए। तो जानवर में गरीब भी रहते हैं, जानवर इतना पैसा आ जाता है कि जानवर के वगैरह गरीबों का भी मदद कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं किस हालात में पहले थे और किस हालात में
इनके मन में ऐसा क्या आया कि जो इन्होंने यूट्यूब चैनल से शुरुआत किया और आज इस मुकाम पे हैं। दोस्तों आज देख सकते हैं किस गरीबी में और किस स्थिति में बैठे हुए। हम बात करें कैमरामैन से, अगर हम बोलें कि ज़रा इनकी परिस्थितियों को दिखाया जाए, यही इनका मकान है और जिस तरीके से अजीत जी जो है यहाँ पे अपनी परिस्थितियाँ जो है किस तरीके से यहाँ पे मतलब इनका घर दुआर जो है, राशन पानी बर्तन वगैरह किस तरीके से यहाँ पे पड़ा हुआ है। और हम बात करें कि जो 10 से प्लस इनका चैनल है, उसमें से भी एक इनके पास जितने चैनल है सब पे सिल्वर प्ले बटन और गोल्डन प्ले बटन है। और तो हम अजीत जी से जानना चाहेंगे कि कितने पास आपके सिल्वर हैं और कितने गोल्ड बटन हैं। मेरे पास 7 सिल्वर 2 गोल्ड। 7 सिल्वर प्ले बटन है और 2 गोल्ड प्ले बटन है। 2 गोल्ड प्ले, दो गोल्ड बटन है। जरा उसको उठा लीजिएगा। तो जो और प्ले बटन थे वो क्या हुआ? ले रख लीजिए ना पास में, ले हमें दीजिए। तो मतलब लोगों के बहुत, हमारे देखते हुए लोग बहुत प्रभावित हुए। लोगों वीडियो में इंटरेक्ट आता है तो जिनका भी छोटा मोटा चैनल होता है तो सोचता है कि मैं अपने चैनल पर सिल्वर प्ले बटन या गोल्ड का फोटो लगा लेंगे तो अच्छा दिखेगा, तो वो लोग वीडियो बनाने के लिए ले के चले जाते हैं। अच्छा अजीत जी, हम एक सवाल आपसे हमसे छूट गया, वो सवाल हम पूछे नहीं। जब स्कूल में आप पढ़ाई करने जाते थे उस समय क्या क्या आपको मतलब कैसे कैसे आपको मैनेज करना पड़ता था पैसों के लेकर? पैसों के लिए बहुत मैनेज करना पड़ता था, बहुत स्कूल का पैसा भी बाकी था और बस यही सर जी अगली बार दे देंगे, सर जी अगली बार। फिर उसके बाद लोगों को मजबूरी, मेरी स्थिति पता चली तो लोग भी लगे, मतलब जैसे मैं वीडियो मतलब खाना बनाता था उस समय स्कूल में लड़के लड़कियों को नहीं पता था तो हमको दोस्ती बनाए थे, गर्लफ्रेंड भी बनी थी। अच्छा, आपकी गर्लफ्रेंड भी थी जब आप स्कूल में पढ़ रहे थे? जी, गर्लफ्रेंड तो सबकी होती है, छोटा नादानी में तो रही थी। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आता था कि मतलब कैसे इसको बताऊं कि मैं गरीब हूँ। डर लगता था कि बता देंगे तो छोड़ ना दे, बता देंगे छोड़ देंगे तो उससे। अच्छा, मतलब डर अपनी जो आपकी ये स्थिति है, जो घर का स्थिति है, जिस तरीके से आप अकेले रहते हैं, अकेले खाना बनाते हैं, ये चीज़ आपने उस लड़की को बताया नहीं ताकि वो छोड़ दे हमें? अगर आप बता देते तो छोड़ सकती थी आपकी जो गर्लफ्रेंड थी। हाँ, तो एक बार मैं सोचा कि थोड़ा ट्राई करते थे। हम कहे कि अगर मान लो कि हम गरीब निकलेंगे तो क्या होगा, तो बोली कि तभी मैं तुमसे ये कर लूँगा, तुम्हारे लिए मैं जान दे दूँगी। तो हम सोचे, अच्छा लड़की जान देने के लिए तैयार थी? तैयार थी। तो हम सोचे कि हो सकता है वो सबकी लड़कियों की जैसे नहीं है, अलग वो लड़की होगी। तो मेरा हाई स्कूल का पेपर आया, मतलब लोग वीडियो दिखा दिए वो लड़की को स्कूल में, तो बहुत बेइज्जती हुआ। स्कूल से भी निकल गए और कोचिंग से सब लोग इतना ट्रोल किए कि मैं खुद ही निकल गया। अच्छा, जो आप खाना बनाते थे वो वीडियो बनाया कौन था? कौन सा लड़का था वो जो मतलब आपके साथी था? वो आपके मित्र था? नहीं, मित्र था नहीं, बस लड़की को चाहने वाला था। अच्छा, वो लड़की को चाहने वाला था। तो आप सोशल मीडिया पे वीडियो डालते थे उस समय? नहीं, उस समय नहीं डालते थे। उस समय मुझे छुप छुप के बनाते। अच्छा, छुप छुप के बनाते थे। तो वीडियो पा कहाँ से गया जो आपको गर्लफ्रेंड को दिखा दिया उनको चाहने वाले? चोरी से, मतलब आया, चोरी से खींच लिया। एक बैगी कैमरा चालू करके आया, एक बैगी खींच लिया थोड़ा सा पिक्चर। अच्छा, मतलब जब एक ही बैग में आया गाड़ी से, उसके बाद आप खाना पका रहे थे, उसके बाद आया खींच लिया और लेके गए आपके गर्लफ्रेंड को दिखा दिया? ये है इनकी औकात। मतलब गर्लफ्रेंड को नहीं, स्कूल भर के। अच्छा, स्कूल भर के लिए, सब पूरे स्कूल में दिखा दिए? फिर उस समय जब दिखाए तो स्कूल वाले का क्या रिएक्शन आया? उस समय जो टीचर थे, जो वहाँ के अध्यापक थे, क्या उस समय रिएक्शन? बहुत लड़के इतना ट्रोल कर दे रहे थे कि चप्पल से मारा गया, तो ये हो गया। तो घर आ गए तभी भी ट्रोल छापते रहे। तो मैं सोचा कि दुनिया में अब मेरे ही तो कोई इज्जत नहीं है, मैं दुनिया में आत्महत्या करने की नौबत आ गई। मतलब स्कूलों में बहुत जलील किया गया आपको? कि क्या टीचर भी आपको जलील किए थे स्कूलों में? नहीं, टीचर को तो खास नहीं कर सकते हैं, मगर कुछ टीचर लोग जलील किए थे। कुछ टीचर जलील किए थे कि मतलब फीस वगैरह के बारे में सब बातचीत करते थे कि नहीं? बहुत लोग करते थे, बहुत लोग निकाल भी दिए। तो उन लोग का कोई मतलब नहीं है। वो स्कूलों में बहुत तानाशाही सुनने को मिला होगा आपको ना? जी जी। उस समय बहुत मतलब एकदम सैड फील हो रहा होगा आपको? कि मैं फसड़ी भी तैयार कर लिया था। मैं सोचा कि लटक के मैं भी मर जाऊं, जैसे हमारी माताजी गुजर गई, दीवार गिर के, तो मैं अपने आप मर जाऊंगा। मतलब वही जिस तरीके से आपको स्कूलों में जलील किया गया, उस समय मतलब घुटन हो रहे थे कि हम भी मतलब आत्महत्या कर लें। हाँ, तो मेरी ये सब बिलार थी, जानवर थे, तो उसी समय लगे बोलने। तो हम कहे साथ भूखा है, तो हम कहे हमको तो मरना ही है, एक टाइम का खाना मेरे पास बचा है, तो वही बना के उन लोग को डालने गए। अच्छा, जब आप आत्महत्या करने मतलब
जा रहे थे तो उस समय क्या आपके मन में आया कि जो आप रुक गए? मतलब जैसे गो लगे बिल्ली और जानवर कुत्ते भौंकने चिल्लाने लगे, तो हम कहे कि मेरे पास एक टाइम का राशन है, मैं एक बार खाना बना के 5 मिनट में तब मैं आत्महत्या कर लूँगा आराम से, इन लोग को खिला। बस उस समय खिलाए थे और मोबाइल लेकर ऐसे थे देख रहे थे, तो खान सर का वीडियो आया, तो उनका पूरा जीवन कहानी आया। फिर हम उनके बारे में रात को सर्च मारे, देखे तो बहुत गरीबों को करीबन 150-200 में पूरा फीस ख़त्म कर देते हैं, बेच ख़त्म कर देते हैं। मतलब काम करने वाला भी लड़का पढ़ लेता है, गरीब भी पढ़ लेता है। वो कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति ना हो कि वो हमसे पैसा की वजह से कहे कि मेरे पैसा की वजह से ना पढ़ पाए, उनका ये मानना है। इसलिए मैं उनको बहुत प्रभावित हुआ, मैं उनको दिल में बैठा लिया और कहा कि आज के बाद मेरे खान सर रहेंगे और जानवर मेरे दिल में। मतलब खान सर को कहीं न कहीं आप जब पढ़ाई कर रहे थे उस समय खान सर को आप देख रहे थे? हाँ, खान सर को मैं नहीं पहले बार नहीं देखे थे, फर्स्ट टाइम उसी समय देखे। अच्छा, फर्स्ट टाइम उसी समय आप देखे थे जब आप मतलब आत्महत्या करने जा रहे थे? उसी समय देखे थे फर्स्ट टाइम, उसी से दिल लग गया। कहीं न कहीं देखा जाए कि एक इंसान जो है देख सकते हैं अजीत जी जो है कि स्कूलों में इतना इनको जलील किया गया, फिर भी इन्होंने अपना, इनके अंदर बहुत घुटन हो रही थी। फिर इनके मन में क्या आया, कैसे विचार आया कि जो आत्महत्या करने जा रहे थे वो रुक गए? वही जानवर की देन है। जानवर आए इनके पास, छेक लिए, फिर सोचे कि जानवर भूखे हैं, चलो बना के खिला दें। उसी में इनका ध्यान भटक गया, फिर आत्महत्या भी नहीं कर पाए। जानवर ऐसा हो सकता है कि जानवर की वजह से आप आत्महत्या ना कर पाए? नहीं, जैसे जानवर की वजह से तो आत्महत्या भी उनको भी मानना चाहिए कि मैं मानता हूँ कि उन लोग कहीं न कहीं जानवर भी एक रूप में भगवान हो जाते हैं। हाँ, जानवरों के लिए भी उतना रुका समय। फिर बट मेरा इरादा नहीं बदला था, मैं खिया कर सोचा कि मैं करूँगा जरूर। तो मैं सोचा कि थोड़ा फोन चला रहे थे, उसी में आ गया खान सर के लिए। तो खान सर को क्या मांगते हैं? क्योंकि मैं उस समय मैं सैड सॉन्ग मांग रहा था कि गम में लगाकर आत्महत्या कर लो। अच्छा, मतलब आप सैड सॉन्ग लगा के मतलब आत्महत्या करने जा रहे थे उस समय? तो सैड बोले तो उसमें खान लिखा गया, क्या लिखा गया वही आ गया, उन्हीं की स्पीच। खान सर का मतलब जब आप सैड सॉन्ग सर्च कर रहे थे आत्महत्या करने के लिए, हाँ। तो खान मतलब ऐसा कुछ लिख गया, खान सर का वीडियो आ गया। हाँ, आ गया। तब उनका आप स्पीच देखने लगे। हाँ, तब से आपके अपने दिल में बसा लिया आपने खान सर को। कि अब तब तक स्पीच देखने लगे, तब कहें कि क्या हुआ, मेरी माँ नहीं है, अथू नहीं है, तो मैं दुनिया में बहुत लोग को अपना अनाथ आश्रम खोलूँगा, एक माँ बनाऊँगा सबको और सारे माँ का प्यार पाऊँगा। इसीलिए मैं ठान लिया कि अब मरना है वरना दूर की बात है। अब आज से खान सर मेरे विश्व गुरु है, भगवान है। और मेरा सपना 2-3 सपना है मेरा। एक पहले तो जानवरों को मदद करना और अनाथ आश्रम खोला, और तीसरा सपना है खान सर से मिलना। कहीं न कहीं खान सर को अपना पूरा दिल लगा दिए हैं और दिल में बसा लिए हैं। खान सर हमारे सब कुछ हैं। हाँ, एकदम खान सर के लिए बसा दिए हैं दिल में। ये अनाथ आश्रम अब आप खोलेंगे जरूर, क्योंकि आप जो है अपनी जो माँ और बहन जो थी बचपन में गुजर गई, तो आपने उनका चेहरा नहीं देख पाया। और माँ का दर्द क्या होता है वो आपको ही मालूम पड़ेगा। जिसकी माँ नहीं होती है उसी को मालूम पड़ता है माँ क्या चीज़ होती है। तो आप अनाथ आश्रम कब खोलने वाले हैं? बस अगर जैसे जनता सपोर्ट कर रही है वैसे अगर करते रहे तो आगे, क्योंकि अनाथ आश्रम खोलने में कोई मामूली खेल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा पैसा लगता है, करीबन 8-10 करोड़ लग जाता है। तो उसके लिए मुझे मेहनत करना पड़े या आगे में कूदना पड़े, तो मैं सब करने के लिए तैयार हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा सपना पूरा हो। इसीलिए मैं शादी भी नहीं करना चाहता हूँ कि शादी भी नहीं करना चाहता। नहीं, जब तक मेरा सपना ना पूरा हो तब तक शादी नहीं करने का इरादा है। तो साथियों देख सकते हैं अजीत कुमार है, इनके 10 से ज़्यादा यूट्यूब चैनल भी हैं। और इतना तो हम नहीं बता सकते कितना कमाते हैं, लेकिन जितना चैनल है सब चैनल पे सिल्वर प्ले बटन और 2 गोल्डन प्ले बटन आया हुआ है। और हमारे हाथ में देख सकते हैं अभी फ़िलहाल में एक ही सिल्वर प्ले बटन मैं आपको दिखा रहा हूँ। उनके पास 10 से ज़्यादा चैनल है। जिस माँ का साया एक बेटे से उड़ जाता है, उस बेटे पे क्या गुजरती है उस बेटा ही समझ सकता है। किस हालात में होगा हमारा बेटा और किस मुसीबत में होगा, क्या हालात को झेल रहा होगा। तो यही थे अजीत कुमार निषाद, जो कि गाजीपुर में इनका घर है। और जिस तरीके से देख रहे हैं चावल यहाँ पे बना रहे थे अपने जानवरों के लिए, तो इनकी गर्लफ्रेंड भी
इनसे बातचीत भी करती थी स्कूलों में। जब इनका वीडियो देखा, इनके खाना पकाने का वीडियो देखा, तो इनकी गर्लफ्रेंड भी छोड़ दी। स्कूलों में भी लड़के जो थे, जो कुछ टीचरों भी ऐसे थे जो इनको वहाँ पे जलील किए। फिर इनके मन में आया कि हम आत्महत्या कर दें। तो जानवर की वजह से ये नहीं कर पाए, तो आज वही जानवर को अपना भगवान मानने लगे। और जो खान सर है, खान सर का वीडियो इन्होंने भी देखा था, वहीं खान सर को भी अपने दिल में बसा लिया, खान सर को भगवान भी मानते हैं। और हम अजीत जी बात करें कि जब गर्लफ्रेंड आपको छोड़ी थी, क्या फिर कभी आई थी कि नहीं आपसे मिलने, बातचीत हुआ था कि नहीं? आई थी मिलने, बोली थी कि मैं अब एहसास हुआ अब अजीत तुम्हारे पास रहूँगी, तुम्हारे पास रहूँगी और तुम्हारा ख्याल रखूँगी। तो मैं बोला कि मैं जिस समय ख्याल लायक रहा था रखने के लिए तो कोई रखा नहीं, अब मैं खुद ख्याल रख सकता हूँ। तो बोली कि नहीं अजीत मुझे अपना लो। तो मैं कहा कि हाँ अपना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा एक शर्त है, वो कहना मानोगे? तो बोली कि हाँ। तो हम कहे कि एक थाली में जानवर भी खाएंगे, एक थाली में हम भी खाएंगे, तुम भी खाना है। तो बोली कि हमसे नहीं होगा, वो चली गई। अच्छा, कहीं न कहीं वो वापस आई थी। आपका मतलब जो इतना संघर्ष जो कर रहे हो, इतना मतलब जो हौसला इतना उपजाऊ किए हैं दोस्तों, इस संघर्ष से उभरते हुए एक सूरज हैं अजीत कुमार। और वो लड़की जब छोड़ देती है, जब इतना संघर्षों के बाद जब यूट्यूब पे काम करना चालू करते हैं, जब लाखों में सब्सक्राइबर होते हैं, जब वहाँ से इनकम होने लगती है, लड़की शायद जब देखती है तो बोलती है अब हम आपके साथ में रहना चाहती हूँ। तब आपने मना कर दिया कि तब आप उस जानवर को अपने साथ में मतलब खिलाते पिलाते थे, तब आपने उनको ये कहा कि अगर हमारे साथ जानवर के साथ में बैठ के खाना खाओगी तो हम आपको चाहेंगे। जी ऐसे ही फिर जब तब उसने क्या मतलब कहा उस समय कि कहा आप अपना रास्ता देखो, हम अपना रास्ता देखो? जैसे वो बोली कि अजीत यार सॉरी, मैं मुझे इतना बड़ा सजा मत दो, बट हमसे नहीं हो पाएगा। हम बोले कि राधे राधे, आप अपने पास के लिए, हम अपने पास के लिए, हमको जाना है कहीं। अच्छा, आपको सॉरी बोलने लगी कि ये सब नहीं हो पाएगा, हम इनके साथ खाना नहीं खा पाएंगे। हाँ। तो आपने बोला कि आप अपने रास्ता देखो, राधे राधे जाओ और मैं अपने रास्ते जाऊँ। हाँ, क्योंकि मुझे जाना था गरीबों को मदद करने, इसीलिए मैं बोला। तो गए थे गरीबों को मदद करने, उसमें भी चोरी हो गया मेरा चैनल। अच्छा, उसमें चोरी हो गया था। गरीबों को मदद करने जाओ तो उसमें से भी आपके साथ कहीं न कहीं विश्वासघात हो जाता है। हाँ, उसमें गए थे चोरी करने, मतलब गरीबों की मदद करने। तो 3 लाख में अपने खाता से उतारा था, तो उसमें 1.5 लाख का कम्बल बांटे खरीदे थे और 1.5 लाख पास में रखे थे। तो बहुत लोगों को कम्बल बांटे, बहुत लोगों को कपड़ा बांटे। जिसके घर गए थे बांटने के लिए, तो मेरा कैमरा जो साथ में कैमरामैन था, जो भाई बोला था, तो उस पर भरोसा था, तो वो लेके गया और किसी गरीब से पहले से जाकर अपना डील कर लिया था, कहानी 6,000 की 10,000 में कि इसको ये दवा अच्छा हमें देनी है, तुम दे दो, तुमको इतना पैसा दे देंगे। अच्छा, जो जिसके ऊपर आप विश्वास किए थे लड़के के, वो आपको अपना दोस्त और अपना भाई मानने लगा, बोला कि आपका कोई नहीं, मैं आपका भाई बनता हूँ। तो शायद गांव में जब आप कंबल बांट रहे होंगे, उससे पहले उसने बातचीत कर लिया होगा कि हम आपको इतना पैसा देंगे, आपको बेहोशी वाली दवा उसको खिला दो। तो आपका 1.5 लाख रुपए लेके फरार हो गया और यूट्यूब चैनल, मोबाइल जो था सब लेके फरार हो गया। मेरा यूट्यूब चैनल सब कुछ लेकर फरार हो गया। मैं उठा तो देखा तो कहीं कुछ नहीं, कहीं कुछ नहीं। हम बोले कि अरे कहाँ गया? तो बोली कि अरे वो सब चले गए भैया, वो सब कहें कि जाओ स्टेशन पर, वही जो रहे आपको। तो हम गए, देखे कहीं नहीं, फिर दोबारा आए तो पता चला कि वो लेकर भाग गया। मैं कंप्लेन वगैरह किया, तो 7 महीना बाद पुलिस छानबीन की, तो उसके बाद वो पकड़ा गया। तो जब पुलिस मारे तो बोला, प्रक्रिया बताया कि वही उससे ही दवाई तुमको दिलाए थे जिसके घर गए थे। तो कुल स्वीकार किया। फिर उसके बाद तो चैनल थोड़ा मिला। कहीं न कहीं देखा जाए, जिसके साथ विश्वास किया वही विश्वासघात किया। और जिस गरीब को मदद करने के लिए अजीत कुमार के साथ गए थे, वही औरत इनको नशे की दवा पिला देती है, बेहोशी की दवा पिला देती है। जिस गरीब के लिए कंबल बांटने जाते हैं अजीत, उसी गरीब के लिए कंबल जब देते हैं तो उन्होंने इनके चाय में नशा का दवाई मिला देते हैं, बेहोशी का दवाई मिलाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। और इनका 1.5 लाख रुपए और जो इनका यूट्यूब चैनल था वो लेके फरार हो जाता है लड़का, जो इनके साथ में रहता था, जो इनको भाई मानता था। बोलता था कि आपका कोई सहारा नहीं है, हम आपके सहारे हैं, हम आपके दोस्त हैं, हम आपके भाई हैं। तो ये दोस्तों इनकी कहानी थी। इस मुसीबत में हम दिखाना चाहते हैं क्या है इनकी घर की परिस्थितियाँ, इनके घर के अंदर का जो दृश्य है हम उस आपको दिखाना चाहते हैं।
तो साथियों, हम बात करें इनकी जो घर का दृश्य है, हमको आपको दिखाना चाहते हैं। जरा कैमरामैन सहयोगी से कहेंगे जरा दिखाइएगा। ये देखिए, ये दीवार थी जहाँ इनके माँ और जो बहन थे दीवार के नीचे दब के इनकी मृत्यु हो गई थी। और क्या परिस्थितियाँ यहाँ पे जरा दिखाइएगा। हमारे सहयोगी जो हैं देख सकते हैं, यहाँ पे बर्तन वगैरह है, यहाँ पे ड्रम है, और किस तरीके से यहाँ पे कंबल वगैरह रखे हुए हैं और देख सकते हैं। और किस तरीके से यहाँ पे जो है, यहाँ पे खाना रखने वाला जो बनाया गया है, जो पहले के ज़माने में सब लोग ऐसा मतलब बनाते थे खाना वगैरह रखने के लिए, दूध दही रखने के लिए। तो अजीत जी, उस ऑडियंस को क्या कहेंगे जो देख रहे हैं आपको, जिस संघर्ष से आप गुजरे हो? इस ऑडियंस के यही कहेंगे कि हमको उनसे कोई पैसा नहीं चाहिए, ना कोई प्रकार की, हमको बस एक ही उन लोग से सपोर्ट चाहिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें और लाइक करें कि जिस काम के लिए मैं ठाना हूँ और हौसला मिले और उत्पन्न हो के बारे में और जोश। कहीं न कहीं इनका कहने का मतलब ये है कि हमें कहीं से सपोर्ट नहीं चाहिए, सिर्फ एक ही सपोर्ट चाहिए। ना हमें पैसे से सपोर्ट नहीं चाहिए और किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। इनको सिर्फ एक ही सपोर्ट चाहिए, वो भी जो दर्शक इनको देख रहे हैं वही सपोर्ट चाहिए। इनका कहने का मतलब है, अगर हमारा वीडियो आप तक पहुंच रहा है तो उस वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करके और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इनसे कहाँ से गलतियाँ हो रही है और इनको बहुत हौसला भी मिलता है। तो दोस्तों, ये थे अजीत कुमार निषाद। इनकी कहानी देख के आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।